रामगढ़ के जंगल में टोनी चिड़िया अपने तीनों बच्चों के साथ रहती थी। उसकी बड़ी बेटी टुनटुनी और उसके दो बच्चे भी थे। बारिश हो रही थी। उस बारिश के कारण वह घोंसले में पानी भर गया। यह देखकर टोनी बहुत दुखी हो रही थी। उसकी बड़ी बेटी टुनटुनी चिड़िया सभी परेशानी समझ रही थी, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। टोनी चिड़िया को यही बात सताए जा रही थी कि उसका घोंसला कहीं टूट न जाए। तभी उसकी बेटी बोली, माँ, घोंसले में पानी भर गया है। इतनी तेज बारिश के कारण ये घोंसला कहीं टूट ना जाए। बेटा, हम कर भी क्या सकते हैं। अगर तेरे बापू जिंदा होते तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। टोनी के पति की मौत 2 साल पहले एक्सीडेंट में हो गई थी। तभी बहुत तेज बिजली चमकी। बिजली की आवाज़ सुनकर उसकी दोनों छोटी बेटी रोने लगी। फिर टोनी अपनी बड़ी बेटी से बोली, बेटा, बहुत तेज बारिश हो रही है। बिजली चमकने के कारण तेरी दोनों बहनें रो रही हैं। तू उन्हें चुप करा। हमारा घोंसला टूट सकता है। इसलिए मैं बगल के पड़ोसी बंटी कबूतर के पास जाती हूँ। वह हमारे पड़ोसी है। वे हमें एक रात बिताने के लिए अपना कमरा तो दे ही सकते हैं, जिससे हम बारिश से बच सकते हैं। उसकी बड़ी बिटिया बोली, हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं। आप बंटी कबूतर जी के पास जाइए। शायद वह हमें रहने के लिए एक कमरा दे दें। ठीक है बेटा, तुम अपनी बहनों का ख्याल रखना। मैं जा रही हूँ। यह कहकर टोनी बगल के पड़ोसी बंटी कबूतर के यहाँ चली जाती है। फिर वह दरवाज़ा खटखटाने लगती है। बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद दरवाज़ा नहीं खुलता। बंटी कबूतर दरवाज़ा खोलता है और गुस्से से बोला, टोनी, इतनी रात को ऐसे दरवाज़ा कौन पीटता है? मैं गहरी नींद में सो रहा था। क्या है, जल्दी बोलो। भैया, इतनी तेज बारिश में मेरे घोंसले में पानी भर गया है। क्या आप अपने घर में हम रहने के लिए जगह दे सकते हैं? नहीं, मैं तुम्हें अपने घर में रहने के लिए जगह नहीं दे सकता। तुमने भी सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हें अपने घर में रहने के लिए जगह दे सकता हूँ? बंटी कबूतर के सामने गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन बंटी को कोई फर्क नहीं पड़ता और उसके सामने दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर वह अपने बच्चों के पास जाती है। उसने देखा कि बहुत तेज बिजली उसके घोंसले पर गिरी और उसका आधा घोंसला गिर गया। उसकी तीनों बेटियां बहुत डरी हुई थी। यह देखकर टोनी अपनी बेटियों के पास जाती है और बोली, बेटा, यह घर हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। हमें अन्य कोई दूसरे स्थान पर जाना होगा। हाँ माँ, अब आप किसी दूसरी जगह पर हमें ले चलिए। पिंकी चिड़िया रोए जा रही है। फिर टोनी अपनी बेटी को चुप कराती है और अपने दूसरे पड़ोसी के पास जाती है और दरवाज़ा खटखटाने लगती है। देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद कालू अपना दरवाज़ा खोलता है और बोल, क्या टोनी, तुम्हें इतनी रात में भी चैन नहीं है? भैया, मेरा घोंसला आधा टूट चुका है। वह कभी भी गिर सकता है। क्या मैं आपके घर पर रह सकती हूँ? नहीं टोनी, मैं तुम्हें और तुम्हारे इन 3 बच्चों को अपने घर में नहीं रख सकता। तुम यहाँ से चली जाओ, किसी और से मदद मांगो। फिर कालू कौवा दरवाज़ा बंद कर देता है। तब टोनी बहुत दुखी हो जाती है और इधर उधर ठिकाना ढूंढने लगती है। उसने देखा कि एक पेड़ की टहनी के ऊपर पत्ते हैं, जिस पर कम पानी की बूंदें गिर रही हैं। फिर वह अपने तीनों बच्चों को वहाँ बैठा आती है और इधर उधर घर की तलाश करने लगती है, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई भी घर नहीं मिलता। फिर अपने बच्चों के पास जाकर बैठ जाती है और पानी में भीगते भीगते सो जाती है। अगले दिन जब सुबह हुई तब टोनी अपने तीनों बच्चों को उठाती है। उसके दोनों बच्चे उठ जाते हैं, लेकिन तीसरी बच्ची नहीं उठती। तब वह अपनी बड़ी बेटी टुनटुनी से बोली, बेटा, ये उठ क्यों नहीं रही? माँ, इसे तो बहुत तेज बुखार है। बेटा, तब तो हमें किसी अच्छी डॉक्टर के पास इसे दिखाना होगा। लेकिन माँ, हमारे पास पैसे कहाँ हैं? बेटा, तू चिंता मत कर। अब हमें जल्दी किसी डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। ठीक है माँ, चलिए। फिर टोनी अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। नैना डॉक्टर, मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार है। आप इसका चेकअप कर लीजिए। पहले आप पैसे जमा कर दीजिए, तब इसका इलाज होगा। टोनी बोली, मुझे अपनी बहन समझकर इसका इलाज कर दीजिए। नहीं, मैं तुम्हें अपनी बहन कैसे मान लूं?
जब आप पैसे लेकर आइएगा तो मैं आपकी बेटी का इलाज कर दूंगी। टोनी अपनी बेटियों को एक पेड़ के नीचे बैठा देती है, लेकिन तभी बादल फिर से गरजते हैं और बारिश होने लगती है। ये देखकर टोनी और भी दुखी होने लगती है, क्योंकि अब वह नहीं चाहती कि उसकी बेटियों को कुछ हो। इसलिए वह अपनी बेटियों को एक पेड़ की टहनी के नीचे बैठा देती है, जहाँ बहुत ढेर सारे पत्ते लगे थे। टोनी जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ एक नेक दिल की डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर उसके पास आई और बोली, टोनी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या बताओ बहन, मेरी बेटी कुछ बोल नहीं रही है और उसे बहुत तेज बुखार है। तब डॉक्टर उसे देखती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टोनी की बेटी मर चुकी। यह देखकर टोनी बहुत रोई। हे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरी फूल जैसी बेटी अभी 1 साल की भी नहीं हुई थी और तूने मुझसे मेरी बेटी छीन लिया। ये तेरी कैसी माया है? फिर बुलबुल डॉक्टर उससे कहती है, बहन तुम मेरे घर चलो। तब टोनी उसे अपने घर ले जाती है और अपनी दोनों बेटियों को उस बारिश से बचा लेती है। 50,000 रुपये देती है। उन पैसों में से अपना घर बनवा देती है। फिर वह अपनी बेटियों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब